दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गणित का एक खतरनाक क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही खतरनाक है भाई। यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, और अगर आप बना ले पा रहे हैं इस क्वेश्चन को तो समझिए कि आप गणित में ठीक ठाक हैं। मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा इस फील्ड में कर सकते हैं। चलिए खैर दोस्तों, यहां पर 3 डिफरेंट डिजिट वाला एक नंबर है, वही नंबर नीचे भी है, वही नंबर नीचे भी है, ठीक है। यानी 3 डिफरेंट डिजिट वाले यहां पर नंबर है, लेकिन जब जोड़ा गया तो पाया यह गया कि भाई यहां पर सेम डिजिट वाला यानी समान अंक वाला संख्या मिल गई है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई जो डिफरेंट डिजिट वाला यानी डिफरेंट अंक वाला जो यहां पर नंबर है उनमें डिजिट का वैल्यू क्या क्या है, यानी ब्लू सर्कल का वैल्यू क्या है, व्हाइट सर्कल का क्या वैल्यू है एंड रेड सर्कल का क्या वैल्यू है, जिससे ये कंडीशन बन रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब बताइए कि यहां पर ब्लू सर्कल, व्हाइट सर्कल एंड रेड सर्कल का क्या वैल्यू होने वाला है। वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी पेन निकाल करके सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने प्रयास किया होगा। कई लोग विफल हो गए होंगे, कई लोग सफल भी हुए होंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए यहां पर 3 डिफरेंट डिजिट वाला यानी अलग अलग अंक वाला यहां पर नंबर कहा गया है। तो हम मान लेते हैं कि ये ब्लू वाला ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अगर ये वाला ए बी सी है तो यहां पर भी ए बी सी होगा, यहां पर भी ए बी सी होगा। लेकिन जब ऐड किया गया तो यहां पर ये ट्रिपल सी ही मिला, ये चीज है यहां पर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब दोस्तों इसे सॉल्व कैसे किया जाए, क्या किया जाए भाई। एक चीज यहां पर देखिए, ये नंबर या ये नंबर या ये नंबर, इकाई अंक इसका सी है, इसका भी इकाई अंक सी है, इसका भी इकाई अंक सी है। जब तीनों को हम ऐड करेंगे तो यहां पर देखिए क्या है, ये सी है। तो देखिए यहां पर 3 कंडीशन हो सकता है। जब तीनों को हम ऐड करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर से शुरू करते हैं, ट्रिपल सी हो जाएगा। और ये ट्रिपल सी जो है ना बराबर हो जा सकता है सी के। हो सकता है कि यहां पर एक, यहां पर भी एक, यहां पर एक, एक एक, एक जब जोड़ेंगे तो यहां पर 3 हो गया होगा। हो सकता है कि भाई 2 डिजिट वाला भी यहां पर नंबर मिल जाए। हो सकता है यहां पर 6 6 6 6 18 2 डिजिट वाला हो जाएगा। तो जब 2 डिजिट वाला होगा तो कौन होगा, 3C, यानी और करके यहां पर लिख सकते हैं 3C इज इक्वल टू, अगर यहां पर 2 डिजिट वाला नंबर आपको मिलता है तो इसका मतलब हम उसको 10 प्लस C के रूप में लिख सकते हैं। अब बोलिएगा ये 10 प्लस C कहां से आया सर। अरे भाई यहां पर देखिए जब हम लोग जोड़ते हैं, जैसे कि मान 6 1 2 है और 3 4 5 है, ठीक है, या फिर मान के चले यहां पर 9 है। जब इसको जोड़िएगा तो 2 और 9 कितना हुआ, 11 हुआ। तो जब 11 होता है, लेकिन आप 11 तो यहां लिखते नहीं है, आप लिखते हैं क्या चीज, 1। और छोड़ कितना दिए यहां पर, ये दहाई अंक जो है उसको आप छोड़ दिए, ठीक है। इकाई अंक को लिख करके दहाई अंक को आपने छोड़ा। तो भाई दहाई अंक का, दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है। अगर यहां पर 2 रहता तो यहां पर 0 यानी 20 हो जाता। अगर 1 है जिसका मतलब यहां पर 10 छुटा हुआ है, 1 नहीं छुटा हुआ है, 10 छुटा हुआ है। क्योंकि इस चीज को आप काउंट कीजिएगा, दहाई अंकों को जोड़ करके 1 और 4 5 हो जाएगा। और 1 यहां पर छुटा हुआ है, एक्चुअली वो 1 नहीं है, एक्चुअली वो 10 है, ठीक है। क्योंकि यहां पर दहाई अंक के सामने वो काउंट हो रहा है, इस चीज को आप ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर 4 5 और 1 6 हो जाता है, इस तरह से होता है काम, ठीक है। तो वही चीज दोस्तों यहां पर जो C आ रहा है तो हो सकता है 10 से भी ज्यादा हो सकता है। या फिर दोस्तों यहां पर ये भी कंडीशन बन सकता है, ये जो 3C है ना ये बराबर हो सकता है 20 प्लस C। 20 प्लस C भी हो सकता है, 30 प्लस C भी हो सकता है, लेकिन 30 प्लस C नहीं होगा। क्योंकि भाई यहां पर एक ही डिजिट का यहां पर बात हो रहा है, या तो कॉम यहां पर जो शेष बचता है या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा। वो कैसे, अगर 9 9 भाई डिजिट 0 से लेकर के 9 तक रहते हैं, अगर 9 9 भी रहेंगे 9 तिया 27 होगा। तो बताइए अगर 7 को यहां पर लिख दिया जाएगा बचेगा कितना, 2 ही बचेगा ना, 2 मतलब 20 बचेगा मैक्सिमम, है कि नहीं। तो इसीलिए यहां पर 20 प्लस C, 30 तो बचेगा ही नहीं यहां भाई। और आप बड़ा डिजिट कौन वाला लीजिएगा, सिंपल सी बात है। चलिए खैर इतना भाई बच्चों जैसा समझाने की जरूरत भी नहीं है। चलिए खैर अब दोस्तों यहां पर ये जो पहला कंडीशन है उसको अगर हम लेके चलते हैं, अगर 3C इफ 3C इज इक्वल टू, अगर C करेंगे तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, या 3C है और इसी को इधर लाएंगे तो हो जाएगा क्या चीज, माइनस C हो जाएगा, बराबर में 0। तो यहां हो जाएगा 2C इज इक्वल टू 0, यानी C का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अगर C का वैल्यू यहां पर 0 रहता है तो ये भी C को 0 करना पड़ेगा, ये भी C, क्योंकि भाई तीनों भाई एक ही डिजिट है, समान प्रकार के डिजिट हैं, सिंपल सी बात है। तो चलिए यहां पर तो काम चल गया। लेकिन भाई यहां पर भी अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तीनों बी भी यहां पर 0 रहेगा, तभी ना जोड़ करके यहां पर C की जगह पर 0 आएगा।
फिर साथ में तीनों ए अगर 0 रहेगा तभी ना जोड़ करके यहां पर 0 आएगा। और क्वेश्चन में ये कहा गया कि तीनों मतलब ये जो तीनों संख्याएं वो डिफरेंट डिजिट वाले हैं, तो यहां पर डिफरेंट डिजिट कैसे होगा, यहां पर 0 0 0 0 0 0 सब 0 ही हो जाएगा। मामला तो सेट हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट डिजिट का बात किया जा रहा है तो ऐसे में सेट नहीं होगा, यानी ये वाला जो कंडीशन है यहां तो अप्लाई नहीं होने वाला है, सिंपल सी बात है। अब यहां पर दूसरा कंडीशन अप्लाई तो हो जाएगा, हम तीसरा कंडीशन पर एक बार विचार कर लेते हैं। यहां पर अगर 3c = 20 + c अगर लेंगे तो यहां पर 3c और ये c को अगर इधर लाते हैं -c हो जाएगा, यहां हो जाएगा 20, 3 में से c चला जाएगा तो बचेगा 2c = जाएगा 20, ठीक है। काटेंगे तो यहां पर 10 बचेगा, यानी c का वैल्यू कितना आया, 10 आया। अब यहां c चूंकि यहां पर डिजिट है तो भाई कभी डिजिट 10 हो सकता है क्या, 11 हो सकता है क्या, 12 हो सकता है, नहीं भाई 0 से लेकर के 9 तक रहेगा। इसका मतलब ये वाला कंडीशन भी आपका नहीं होगा, ये कंडीशन भी खत्म, क्योंकि भाई सिंगल डिजिट आना चाहिए सी का वैल्यू, क्योंकि वो डिजिट है। चलिए दोस्तों, अब यहां पर देखिए, अगर हम 3c = 10 + c को लेते हैं तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, 3c इधर +c है, बराबर के इधर लाएंगे -c हो जाएगा, = 10 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2c = हो जाएगा 10, काटिएगा 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो यहां हो जाएगा c = 5, यानी c 5 हो सकता है, ठीक है। चलिए यहां पर c को दोस्तों यहां पर हम 5 लिख देते हैं। अगर c 5 है तो यहां पर भी चूंकि c है तो यहां भी 5 होगा, यहां भी 5 होगा, यानी c का वैल्यू यहां पर 5 5 आपको मिल गया। इधर भी यहां पर 5 5 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर a और b क्या होगा, ये तो बड़ी बात है। अब दोस्तों अगर यहां पर जोड़ने के बाद ये तीनों संख्याओं को जोड़ने पर अगर 555 प्राप्त हो रहा है और आपको यह पता है कि तीनों जो संख्याएं हैं वो समान हैं, मतलब कि एक ही हैं, यहां भी ABC सेम नंबर हैं, तो वैसे कंडीशन में जो भी यहां पर नंबर है, ठीक है, उसका तिगुना हम ले लेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई तीनों क्या है, सेम नंबर हैं। तो यहां पर मान के चलिए कि ये है नंबर 3x, तो यहां कितना हो जाएगा, 555 हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 555, मतलब ये जो ABC जो नंबर है ना उसको हम x मान लिए हैं, ठीक है, या फिर नहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डायरेक्ट 3 और ABC ऐसे करके सटा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां पर कई बार गुना के रूप में समझ जाएंगे लोग, इसीलिए हम x मान लिए हैं। तो भाई तीनों नंबर को अगर जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के 3x हम लिख सकते हैं, और वो 3x किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसके बराबर कर दिए, x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड में 3, 3 कम 3, 3 कम 3, 2 बचा और यहाँ 5, 25 हो गया, 3 8 24, 1 बचा और 5 हो गया, 3 5 15, आया कितना, 185। x का वैल्यू 185, x का वैल्यू का मतलब ABC का वैल्यू 185 आया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर a जो है 1 है, b जो है 8 है और c जो है 5 है। तो c तो 5 आया ही है, a और b कितना है भाई, a यहाँ पर 1 है, b कितना है 8 है एंड c कितना है 5 है। तो दिस इज योर आंसर। जो यहाँ पर ब्लू सर्कल का वैल्यू, व्हाइट सर्कल का वैल्यू, हम व्हाइट वाला कितना माने हैं, व्हाइट को हम माने हैं b, ठीक है, इसको c माने हैं और इसको a माने हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 मिल गया, b का वैल्यू 8 मिल गया और c का वैल्यू 5 मिल गया। बस यही था सिंपल सा आंसर, कोई बड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं कॉम्प्लिकेटेड तो जरूर लगा होगा, कई लोग बना नहीं पाए होंगे, और जो बना नहीं पाए उस वीडियो को अंत तक वही लोग देखे हैं, या फिर जो लोग बनाए भी होंगे उन लोग भी वेरिफिकेशन के लिए देखे होंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। चलिए जो कुछ भी है यहाँ पर जो आपको सीखने को मिला, इस तरह के अगर सवाल पूछ जाएंगे आपसे तो शायद आप बना लेंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।